अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जन्नत पार्ट 5। जन्नत की वसूआत। जन्नत का जिक्र होते ही हमारे जहन में तरह तरह की बातें आती हैं, जैसे जन्नत में क्या होगा, हम वहाँ कैसे रहेंगे, कब तक रहेंगे, हमारे साथ कौन कौन रहेगा, वगैरह वगैरह। और इन बातों के बारे में हम जन्नत की मौजूदगी का सबूत, जन्नत के दर्जात, नेमतें और शान में पढ़ चुके हैं। एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि जन्नत कितनी बड़ी होगी। आज हम इस आर्टिकल में कुरान और सुन्नत की रोशनी में जन्नत के वसूआत के बारे में जानेंगे। ज़मीन और आसमानों जैसा, कुरान में अल्लाह ताला ने जन्नत की वसूआत ज़मीन और तमाम आसमानों जैसा बताया है, पर हम इस बात का इल्म नहीं रखते कि ज़मीन और आसमानों की वसूआत कितनी है। इसलिए इसकी वसूआत का तसव्वुर करना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसका फैलाव ज़मीन और आसमानों जैसा है, और वो अल्लाह से डरने वालों उन लोगों के लिए तैयार की गई है। कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के बीच इतना ही फासला है जितना आसमान और ज़मीन के बीच है। दर्जे के एतबार से फिरदौस आला जन्नत है, उसी से जन्नत की चारों नहरें बहती है और उसी के ऊपर अर्श है। इसलिए जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगो। तिरमिज़ी। छुपी हुई आंखों की ठंडक, कौम की फिक्र कैसे। जन्नत सिर्फ मुत्तकी ईमान वालों के लिए तैयार की गई है। इसका इल्म किसी को नहीं कि ये हकीकत में कैसी होगी। कुछ बातें हैं जो बताई गई है, पर कुछ का हमें तभी पता चलेगा जब हम जन्नत में जाएंगे। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उसके अमाल के बदले में उसके लिए छिपा कर रखा गया है, उसकी किसी को खबर नहीं है। कुरान। एक बड़ी सल्तनत। कुरान की इस आयत से पता चलता है कि जन्नत एक बहुत बड़ी सल्तनत है जिसका तसव्वुर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वहाँ जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमत ही नेमत, और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। कुरान। जन्नत के एक पेड़ की वसूआत। जन्नत का सिर्फ एक पेड़ इतना बड़ा और इतना घना होगा कि घुड़सवार 100 सालों तक उसके नीचे चलता रहेगा, फिर भी उसे पार नहीं कर पाएगा। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन्नत कितनी बड़ी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक पेड़ है जिसके साए में एक सवार 100 साल तक चल सकता है और फिर भी उसको तय ना कर सकेगा। बुखारी शरीफ। आखिरी जन्नती को दुनिया से 10 गुना ज़्यादा जगह सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नती को इस दुनिया से 10 गुना वसी मसलहत अदा की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि अहले जहन्नुम में से कौन सबसे आखिर में वहाँ से निकलेगा और अहले जन्नत में कौन सबसे आखिर में उसमें दाखिल होगा। एक शख्स जहन्नुम से घुटनों के बल घसीटते हुए निकलेगा और अल्लाह ताला उसके कहेगा कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत के पास आएगा और लेकिन उसे ऐसा मालूम होगा कि जन्नत भरी हुई है। चुनाचे वो वापस आएगा और करेगा, ए मेरे रब, मैंने जन्नत को भरा हुआ पाया। अल्लाह ताला फिर उससे कहेगा कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो फिर आएगा लेकिन उसे ऐसा मालूम होगा कि जन्नत भरी हुई है। वो वापस लौटेगा और कहेगा कि ए मेरे रब, मैंने जन्नत को भरा हुआ पाया। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हें दुनिया और उससे 10 गुना दिया जाता है। या अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम्हें दुनिया के 10 गुना दिया जाता है। वो शख्स कहेगा, तू मेरा मजाक बनाता है, हालांकि तू शहंशाह है। मैंने देखा है कि इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिया और आपके आगे के दांत मुबारक जाहिर हो गए, और कहा जाता है कि वो जन्नत का सबसे कम दर्जे वाला शख्स होगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। एक और मखलूक की पैदाइश। जन्नत में आखिरी आदमी को इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा जगह अता करने के बाद भी जगह बच जाएगी, जिसे भरने के लिए अल्लाह ताला कई मखलूक पैदा फरमाएगा। इससे पता चलता है कि जन्नत इतनी बड़ी है कि उसमें एक मखलूक को डालने पर भी जगह बाकी रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों को बराबर दोज़ख में डाला जाता रहेगा और वो कहे जाएगी कि क्या अभी और है, यहाँ तक कि रब्बुल आलमीन उस पर अपना कदम रख देगा और फिर उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मिल जाएगा और उस वक्त वो कहेगी कि बस बस तेरी इज्जत और करम की कसम, और जन्नत में जगह बाकी रह जाएगी। यहाँ तक कि अल्लाह उसके लिए एक और मखलूक पैदा कर देगा और वो लोग जन्नत की बाकी हिस्से में रहेंगे। सही बुखारी, सही मुस्लिम। 100 दर्जे और हर दर्जे के दरमियान फासला।
جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے تو 100 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کا 100 گنا فاصلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چھوڑ دو، وہ عمل کرتے رہے، اس لیے کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے بیچ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ۔ فردوس جنت کا اعلیٰ اور سب سے اچھا درجہ ہے، اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں میہان، ذیحان، فرات اور نائل بہتی ہے۔ اس لیے جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ترمذی۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم جنت کے دروازے کے متعلق پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں نیکوکار لوگوں کو شامل کر دے، ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔